जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही, आखिर क्या कसूर था इस 13 वर्षीय मासूम का? स्कूल गए मासूम के 14 घंटे बाद कुएं से मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप। उंज थाना क्षेत्र के अइनच गांव का मामला। सरकार जहां अपराध को कम करने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है और अपराध तथा अपराधियों को लगातार कम करने का दावा करती है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जाने वाली इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद भी अपराधी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के लिए चैलेंज बनते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि एक ऐसा ही मामला कालीन नगरी भदोही में देखने को मिला, जहां विद्यालय गए एक छात्र लापता हो गया और करीब 14 घंटे बाद गंभीर रूप से घायल छात्र एक कुएं से बरामद हुआ। मामला भदोही जनपद के उंज थाना क्षेत्र के अइनच गांव का है, जहां विद्यालय गया छात्र रास्ते से लापता हो गया और 14 घंटे बाद गांव में ही स्थित करीब 50 फीट गहरे एक सूखे कुएं में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। परिजनों ने छात्र को बीएचयू में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा है। जानकारी के मुताबिक अइनच गांव निवासी गणेश चंद्र सोनी का लड़का था, जो श्री राम तवंकल इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 7 का छात्र है। शनिवार को दोपहर कॉलेज से घर के लिए निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा, जबकि छात्र का साइकिल और बैग मीनापुर कब्रिस्तान के पास मिला। छात्र के घर न पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता न चला। परिजनों ने इसकी सूचना उंज थाना में दी। पुलिस भी छात्र को ढूंढने में जुटी रही, लेकिन छात्र का कहीं कुछ पता न चला। छात्र के घर से करीब 500 मीटर दूर एक सूखे कुएं में रविवार की भोर में गांव की एक महिला लक्ष्मी चौरसिया ने फूल तोड़ रही थी। इस बीच कुएं से बच्चे की आवाज सुनाई दी। महिला ने लोगों को सूचना दी और छात्र को रविवार की भोर में कुएं से निकाला गया। छात्र के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है। परिजन छात्र को इलाज के लिए बीएचयू में भर्ती कराया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने कहा कि जिस तरह दिन दहाड़े छात्र लापता हुआ और गंभीर रूप से कुएं में घायल अवस्था में मिला, यह चिंताजनक है। अपराधियों को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। कहा कि छात्र के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। राजेश, ये पंडित राम तवंकल इंटर कॉलेज रोही में पढ़ने वाले किसी बच्चे के साथ कुछ घटना घटी है जी, जो आपके संज्ञान में है, क्या मामला है? देखिए, कल मैं दशरथपुर गांव में सतचंडी महायज्ञ चल रहा है और वहाँ श्री राम कथा चल रही है। मैं वहाँ भाग लेने गया था। कथा के समापन के बाद अइनच गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गांव की कुछ समस्या है, सुन लीजिए। तो उन लोगों ने बताया कि अभी जानकारी मिली कि आपके यहाँ हमारे गांव का लड़का पढ़ता है, शिवम सोनी, कक्षा 7 में, और वो घर पर नहीं पहुंचा है। उसके घर के और गांव के बच्चे पहुंच गए हैं। उसके घर के और बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, सभी बच्चे पहुंच चुके हैं। तो हमने कहा कि उसके घटना की जानकारी उसके परिजनों से हमारी बात कराइए। पता चला कि उनके पास मोबाइल नंबर नहीं था, जो बता रहे थे, नंबर न होने के कारण। तो उनको हमने भेजा कि जाइए बस स्थिति से बताइए, अवगत कराइए। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने हमें अवगत कराया। उसके परिजनों ने हमसे बात किया कि बच्चा नहीं पहुंचा। तो हमने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो हमने कहा अभी कोई आया कि नहीं आया, बताया भी कोई नहीं आया। तो हमने तत्काल जो है अपने थाना अध्यक्ष ऊंज को हमने उनके सीओजी नंबर पर फ़ोन किया और इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए और त्वरित कार्यवाही करने का हमने आग्रह किया। तो थाना अध्यक्ष ने हमें आश्वस्त किया कि सर हमें समय दीजिए, हम पूरी नाकेबंदी कर रहे हैं और इसको जो है जो भी स्थिति होगी इसको हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। सुबह हमें फिर जानकारी दी गई कि वो बच्चा मिल गया है और कुएं में मिला। तो ऐसी स्थिति में
उसको हॉस्पिटल भेजा गया। यह जान करके एक ज़रूर सुकून हुआ कि बच्चा जीवित अवस्था में है, मिल गया है। उसको अभी जानकारी जो मिली, अभी हमने अपने प्राचार्य जी को भी टेलीफोनिक निर्देश दिया कि वो बनारस BHU ट्रामा सेंटर में संभवतः वो बच्चा गया है, वहाँ जा कर के उसका हाल चाल लें। उसके परिजनों से बात नहीं हो पा रही, बात करावें, यह स्थिति है। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और अपने स्थानीय थाना ऊंझ की पुलिस से यह हम मांग करते हैं कि इस घटना को आप दूध का दूध और पानी का पानी करें, इसलिए कि हम ग्रामीण परिवेश में जो हमारे विद्यालय चलते हैं या ग्रामीण परिवेश में अवस्थित जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि वह बच्चा डेली अपने गांव ऐनस से हमारे कॉलेज पंडित राम तोंकल इंटर कॉलेज रोही में पढ़ने आता है और वह अपने गांव में पहुंच करके उसके साथ ये घटना घट जाती है। जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि उसके हाथ में चोट है, पैर में चोट है, उसके कई जगह पर चोट है, उसके साथ जो ये नृशंस व्यवहार किया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अभी आप लोगों ने जब टेलीफोनिक सूचना दिया कि आप लोग हमारे पास आ रहे हैं, अभी भी हमारी थाना अध्यक्ष से ऊंच से वार्ता हुई और उन्होंने अवगत कराया कि आप सर आश्वस्त रहें, इसको दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो भी इस घटना में संलिप्त हो उसके साथ इस तरह से कठोर कार्यवाही की जाए कि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। इसलिए कि जो भी ग्रामीण विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आते हैं वो ग्रामीण बसावट इस तरह से है कि आवासीय जो है बसावट एक तरफ है तो दूसरी तरफ उसी गांव में खेत खलिहान और जो है खेती योग्य भूमि होती हैं, फसलें लगी रहती हैं और फसलों के बीच से ही आवागमन की व्यवस्था, सड़कें बनी हुई हैं। तो इस तरह से निर्जन स्थान तो हर गांव में हैं। तो अगर निर्जन स्थान पर इस तरह की गतिविधियां घटित होंगी तो गांव-गांव में बच्चे असुरक्षित होंगे। हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती है और हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इस पर जो है त्वरित कार्यवाही करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। तो बच्चे का नाम क्या था दुबे जी और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये गांव वालों ने भी, हमें परिजनों ने भी बताया कि शिवम सोनी नाम है। शिवम सोनी पुत्र श्री गणेश सोनी और कक्षा 7 का विद्यार्थी है। उसके बाद हमने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी उसको तस्दीक किया, वेरीफाई कराने में पाया गया कि हाँ शिवम सोनी हमारे कॉलेज का छात्र है और वो हमारे कॉलेज का न भी छात्र होता तो भी एक राजनीतिक सेवक होने के नाते, मानवीय संवेदना के नाते इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। उसमें वो केवल हमारे विद्यालय का छात्र है इसलिए नहीं, विद्यालय का छात्र होने के नाते तो उसका हम बतौर प्रबंधक अभिभावक हैं तो उसका अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हम उस तरह से सक्रिय भी हैं। सर, अपना नाम बताइए। लक्ष्मी चौरसिया। क्या मामला है, आपने क्या देखा भोर में? भोर में मैं फूल तोड़ने आई और एक कुएं से आवाज आया। मैं तुरंत उसके मम्मी और पापा को खबर दे दी। किस तरह की आवाज आई? एकदम छोटे बच्चे की साए साए आवाज आई। कहाँ पे फूल तोड़ रही थी आप? मैं यहीं फूल तोड़ रही थी, झाड़ है जो कुएं के पास। अभी ले लीजिए। कैसी आवाज आपको सुनाई दी? हमको सुनाई दी कि कोई बोल रहा है कि आओ आओ, हमको निकालो, मेरे पास आओ। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने बोली कि कौन है आप? तो बोला कि मैं कुएं में मार के गिराया गया हूँ, मेरे मम्मी पापा को खबर दो, लल्लन सेठ का लड़का हूँ, शिवम मेरा नाम है। तो आपने रात में ही खबर दिया? कैसे खबर दिया? रात में ही खबर दे दी, 4:30 बजे भोर में ही। बच्चा निकालते समय आप यहाँ पे थी? नहीं साहब, हम नहीं थे यहाँ। हम कांपने लगी, मैं चली गई घर पे। नाम बताओ बेटा। ब्रजेश कुमार सोनी। मेरे पिता का नाम गणेश चंद सेठ, गांव ऐनस, पोस्ट बीरमपुर, जिला भदोही, थाना ऊंझ। मेरे भाई का कल 1:30 बजे किसी ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसे
बहुत जैसे बहुत प्रताड़ित किया। उसके बाद 3:30 बजे सुबह भोर में कॉल आया गांव वालों का, तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा भाई कुएं में है। तो कुएं से उसे निकाला गया। तो उसके बाद उसका यहाँ पे सिर में, तो उसे किसी ने उससे मारा था, वो क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से मारा था। कुल्हाड़ी के बाद मारने के बाद उसका एक हाथ टूटा था। हाथ के बाद उसका पैर में जैसे चाकू से मारा हुआ। क्या उम्र रही होगी आपके भाई? 13 वर्ष। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7। तो किसी के ऊपर शक है आपको? जी नहीं सर। थाने पे आपने तहरीर दिया है? यस सर। तो कितने घंटे के बाद कुएं से बाहर आए भाई? कितने, कम से कम 14 घंटे। 14 घंटे के बाद? यस सर। क्या हालत है अभी आपके भाई की? ये इस समय तो बहुत ही खराब है। कहाँ पे हैं अभी? इस समय वाराणसी में है क्या शायद? सर हम लोगों को नहीं पता है। निकलने के बाद कुएं से कुछ बातचीत हुई? हाँ। कुछ भाई जी बोला नहीं, था? जी नहीं, वो बस कुएं में था तो ये बोल रहा था कि मम्मी पापा चिल्ला रहा था। कुछ बोले नहीं थे? नहीं। ठीक। कोई शिनाख्त नहीं बताया कौन था, कितने लोग? ये नहीं बोल रहा था। ये बोल रहा था कि वो क्या बोल रहा था कि वही था ये बोल रहा था। वही था बता। यस सर। मतलब पर्ची। हाँ भाई, बेटा अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम साधना कुमारी सोनी है। मैं 12 क्लास की हूँ। मेरा गांव INH पोस्ट बिरमपुर, जिला भदोही, तहसील ज्ञानपुर, थाना ऊज, और मैं पंडित राम तोंकल इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या मामला था आपके यहाँ? सर हमारे घर से, हमारे 4 भाई छोटे छोटे हैं। वो लोग घर से स्कूल जाते हैं। 7:45 से घर से निकले हुए थे। तो इसके बाद वो लोग गए पढ़े। 3 लोग घर पर पहुंच गए। दोपहर में 1:30 बजे वो लोग 3 लोग घर पर आ गए। 10 मिनट के बाद एक फोन कॉल मेरे भाई को आया कि आपके बेटे, मतलब कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो शिवम सोनी का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग नाम नहीं जानते थे सर। बोले कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग मतलब कि गए, तुरंत दौड़ते हुए गए, और रास्ते में वहीं पे तीन लड़के आ रहे थे। बोले कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसका साइकिल और बस्ता वहीं पर पड़ा हुआ है। तो हम लोग गए वहां पर, देखे तो साइकिल बस्ता उसका वहीं पर था। उसके बाद सर हम लोग ढूंढते हुए, हाँ मतलब मेरा भाई सर अस्पताल में खोजने लगा कि वो लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंट हुआ है उसका। तो हम लोग सब अस्पताल में गोपीगंज से लेते हुए पूरा बरौत तक हमारे भाई खोजते हुए 2 लोग गए। उसके बाद फिर हम मतलब कि ये लोग उधर गए खोजते हुए, और हम अपने स्कूल की तरफ गए। स्कूल पूरा खोजे, स्कूल में नहीं था। उसके बाद फिर मेगा मार्ट तक गए खोजने के लिए। मेगा मार्ट तक खोजे, अस्पताल मतलब पूछे, वहाँ पर भी नहीं था। देखे और वहां से फिर चले। हमारे साथ एक मानव छोटा भाई भी था। और उसके बाद फिर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैं गई थाने पर। वहां पर एक चौकी है, उस चौकी पर सब लोग को बताई। तो लोगों ने हमारा नंबर भी लिया और थाने का नाम भी पूछा। तो थाने पर फोन किया, तो वहां से पुलिस आई। तब हम खोजते खोजते गए तो हमारा भाई कुएं में गिरा हुआ था। वहां से वो रो भी रहा था। उसका एक हाथ भी उन लोगों ने तोड़ दिया था, और उसके साथ में गड़ासा से मारा हुआ है। उसका मतलब टांगे से मारा हुआ है। और उसके वो एक हाथ एक पर उसका पूरा एकदम झूल गया है, और सर में टंगारी से मारा हुआ है। उसका इतना एक मतलब सर इतना अंदर गया है, और इतना चाकल में है। उसके बाद पैर में भी मारा हुआ है टंगारी से। वो बहुत बुरी हालत में था। आपका भाई बोल रहा था? नहीं, मतलब सर जब वो वहां से निकाला गया कुएं से, तो बोला कि वही उन्हीं लोगों ने मारा था। वो थोड़ा बहुत मतलब गाली भी दिया, 19 सालों ने मुझे मारा था। तो वो उतना बोलते ही वो बेहोश हो गया। बोला काले में बहुत मारा। उसके बाद फिर मेरे पैर में मारा गड़ासे से, और सर में मारा टंगारी से। उसके बाद इतना बोलते ही वो बेहोश हो गया। उसके बाद